बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीधे तौर पर कहा कि चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव की घोषणा की गई है और ये स्वागत योग्य है। और एनडीए गठबंधन पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ चुनाव आयोग द्वारा घोषित तिथियों का स्वागत करता है। चुनाव आयोग ने 2 फेज में चुनाव कराने का फैसला लिया है और 2 चरण में पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को फिर बिहार की जनता एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का निर्णय देगी। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एनडीए के विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का और भारी संख्या में मतदान करने का काम करेगी। बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देगी और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर विकास का जाल बिछाया है, पूरे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। एनडीए गठबंधन इस चुनाव के लिए पूरे तरह से तैयार है और हम एकजुट हैं। हमारी चट्टानी एकता और बार बार एनडीए का जो हम लोगों ने सम्मेलन किया है, इस पर यह विश्वास और भी प्रचंड रूप से मतदाता के बीच गया है। एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधकार से निकालकर विकास की नई रोशनी के बीच लाने का काम किया है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग सहित हर क्षेत्र में हमने नए मानक स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से 14 नवंबर को यह चुनाव जीतने का काम करेगी। और इसके साथ साथ बिहार के युवा, महिलाएं, किसान, गरीब, मजदूर, दलित, वंचित, पिछड़े और अति पिछड़े सभी वर्ग इस बार एनडीए के साथ चट्टान के तरह खड़ा है। इस बार की जीत एनडीए की केवल जीत ही नहीं होगी, बल्कि अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी और जो आने वाले वर्षों में बिहार के स्वर्णिम भविष्य की गारंटी देता है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी के विकास पर अपना मतदान करेगी और 14 नवंबर को परिणाम ही घोषित नहीं होंगे, बल्कि बिहार की जनता फिर से एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनाने का ऐतिहासिक फैसला करेगी। दिलीप जी, आप लोगों ने मांग की थी कि 1 फेज में चुनाव होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा था 1 या 2 फेज। आपने 1 फेज कहा। बीजेपी 1 या 2 फेज तक कही थी और हम लोगों ने 2 फेज के लिए भी सारी तैयारी हम लोग करेंगे। चुनाव आयोग का जो फैसला हुआ है हम उसको पालन करेंगे। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहाँ मिलती है देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस 1 क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना। यहाँ नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल।
खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।